नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि फ्लैग पैटर्न्स क्या होता है और उसके बारे में हम इन डेप्थ में सीखेंगे कि फ्लैग पैटर्न को हम कैसे ट्रेड करें, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और उसको एक कैसे एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के तहत उसको अच्छे से ट्रेड करेंगे, उसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में सीखेंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रही है, आपके नॉलेज में कुछ नॉलेज जो है ऐड हो रहा है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास जो स्टॉक मार्केट में सीखने के इंटरेस्टेड हो। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक पहुँचे। तो दोस्तों फ्लैग पैटर्न क्या होता है? ये जो है आजकल जो है मार्केट में ज़्यादा जो है मिसकंसेप्शन जो है फैला हुआ है, क्योंकि फ्लैग पैटर्न दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फ्लैग कैसा होता है। फ्लैग यानी कि झंडा, है ना? ध्वज कैसा होता है, राइट? लेकिन मार्केट में उसको इतना गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है और कहा जाता है कि अब जो है पहले जैसा फ्लैग पैटर्न नहीं बनता और वो पहले जैसा जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बराबर नहीं होता है या फिर वो पहले जैसा काम नहीं करता। ऐसा जो है हम ब्लेम करते हैं प्राइस एक्शन पर। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊँगा कि प्राइस एक्शन में हम फ्लैग पैटर्न को कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे, ओके? तो चलिए चलते हैं अपने प्रेज़ेंटेशन पर और हम एकदम इन डेप्थ में सीखते हैं। चलिए। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे फ्लैग पैटर्न क्या होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सीखने के लिए तैयार हैं और आप दोस्तों इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। अब इसको देखने के बाद इसको जाकर अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल फ़ोन पे जाकर इसको टेस्ट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है क्या मार्केट में। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फ्लैग पैटर्न के लिए। क्योंकि मैं एकदम इन डेप्थ में आपके लिए सेशन लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करें। देखिए यहाँ पे फ्लैग पैटर्न्स के बारे में कुछ माहिती जो है मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए यहाँ पे फ्लैग पैटर्न, है ना? इन प्राइस एक्शन एनालिसिस में फ्लैग पैटर्न क्या होता है? एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, ठीक है? जब भी फ्लैग पैटर्न बनता है तो वहाँ से मार्केट जो है कंटिन्यूएशन होने की संभावना अधिक होती है, या तो अप ट्रेंड में या तो डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अप ट्रेंडिंग में वो सीधा वाला फ्लैग बनता है और डाउन ट्रेंडिंग में उल्टा वाला फ्लैग। मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल में, टेंशन मत लीजिए, आप इसको थियरी को थोड़ा सा समझिए, ठीक है। और देखिए इसके बारे में क्या लिखा है मैंने कि जैसा कि देख रहे हैं हम यहाँ पे कि अ फ्लैग पैटर्न इन प्राइस एक्शन एनालिसिस इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न दैट सजेस्ट द एग्जिस्टिंग ट्रेंड विल कंटिन्यू आफ्टर ब्रीफ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन। तो ऐसा सजेस्ट करता है कि कंसोलिडेशन के बाद, है ना, ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू करेगा, ठीक है। इट्स लुक लाइक अ फ्लैग ऑन अ फ्लैग पोल, ठीक है। अब एक ये फ्लैग जैसा ही दिखाई देता है जो कि फ्लैग पोल पर हमने जैसे कि हमने एक झंडा देखा है उसके जैसे दिखाई देता है हिंदी भाषा में कहे तो। जहाँ पे जो फ्लैग पोल होता है ना, वो एक शार्प प्राइस मोमेंट होता है और जो उसका जो कंसोलिडेशन का भाग होता है वो फ्लैग होता है ना? ऐसा हम कंसीडर करते हैं। और फ्लैग का जो पीरियड होता है वो साइडवेज होता है या फिर थोड़ा-सा डाउनवर्ड प्राइस में मूवमेंट होता है। तो इस प्रकार से फ्लैग का फॉर्मेशन होता है, ओके। बाकी का ये थ्योरी जो है आप लिख लीजिएगा नोटबुक में, नोट डाउन कर लीजिएगा। एकदम इन डेप्थ में सेशन होने वाला है, बहुत ही मज़ा आएगा और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा इस सेशन से। आइए चलते हैं आगे। तो फ्लैग पैटर्न के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहले क्या है कि जो फ्लैग पुल होता है वो क्या होता है? शार्प प्राइस मूवमेंट होता है, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग क्लियर मूव आइदर अपसाइड और डाउन साइड इंडिकेटिंग अ प्रिवेलिंग ट्रेंड, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद जो है ये बनता है। दूसरा कंसोलिडेशन जो कंसोलिडेशन फेस होता है ना दोस्तों, वो फ्लैग होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, है ना? ये थियरी है। अ पीरियड ऑफ प्राइस एक्शन विद इन अ नैरो रेंज often resembling a रेक्टेंगल और स्मॉल साइडवेज मूवमेंट अगेंस्ट द मेन ट्रेंड, ठीक है। मेन में जो मेन ट्रेंड होता है ना दोस्तों, उसके अगेंस्ट में एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा या फिर थोड़ा सा थोड़ी दिन, 3 दिन 5 दिन के लिए साइडवेज मार्केट जाएगा, है ना। उसके बाद वहाँ से ब्रेकआउट होगा, ओके। मैं आपको एकदम इजी भाषा में समझाऊंगा, किताबों वाला भाषा नहीं, इजी भाषा।
क्योंकि मुझे पता है मैं किताब पढ़ लूँगा, मैं पढ़ा दूँगा, मेरा काम है। ठीक है, मैं समझाने का गोल क्या है कि आप ईज़ी सी एकदम आसान भाषा में समझो ना, तो आपके लिए समझने में आसानी होगी और आप उसको अच्छे से इफ़ेक्टिवली यूज़ करोगे, है ना? तो 2 टाइप के फ्लैग पैटर्न होते हैं, एक बुलिश पैटर्न होता है और दूसरा होता है बेयरिश फ्लैग। बुलिश पैटर्न, बेयरिश पैटर्न, ठीक है? बुलिश फ्लैग और बेयरिश फ्लैग, समझ गए? यहाँ पे देखिए, बुलिश फ्लैग कब बनता है? ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड, ठीक है? इंडिकेटिंग अ पॉज़ बिफोर द ट्रेंड रिज़्यूम्स अपवर्ड, ठीक है? बेयरिश फ्लैग ये कब बनता है? डाउन ट्रेंडिंग में, राइट? तो ये है कुछ थियरीज़ उसके बारे में। यहाँ पे देखिए, अब फ्लैग पैटर्न को ट्रेड कैसे करेंगे, है ना? आइडेंटिफाई द पैटर्न, पैटर्न को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है? फ्लैग पैटर्न, तो लुक फॉर अ फ्लैग फॉल फॉलोड बाय अ कंसोलिडेशन फेज, देन ब्रेकआउट, ठीक है? हमें एक फ्लैग फॉल देखना है कंसोलिडेशन के दरमियान और वहाँ पे हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देना चाहिए, तब हम अपना एंट्री, है ना, स्टॉप लॉस, टारगेट को सेट करते हैं। तो एंट्री कब लेते हैं? बेसिकली देखिए, एंटर द ट्रेड जब प्राइस जो है ना कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट होता है या फिर ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, तब हम एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं कि फ्लैग का जो कंसोलिडेशन फेस होता है ना दोस्तों, उसके नीचे लगाते हैं, जस्ट नीचे। और हमारा टारगेट क्या होता है? फ्लैग पोल टारगेट होता है, जो पोल होता है ना दोस्तों, वो टारगेट होता है, ठीक है? अब इसके यूजिंग करने के एडवांटेजेस है ना? तो एडवांटेज ये है कि हमें एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड में, है ना, चालू गाड़ी में, चालू रेलगाड़ी में, ऐसा समझते हैं, कंटिन्यूएशन ट्रेंड में हमें एंटर होने का मौका मिलता है, ठीक है? दूसरा, क्लियर एंट्री एग्जिट पॉइंट मिल जाता है। तीसरा, जो रिस्क मैनेजमेंट होता है एकदम अच्छा होता है, हाई होता है, यानी कि कम रिस्क में अच्छा हमें एंट्री मिल जाता है। तो ये फ़ायदे हैं दोस्तों इस फ्लैग पैटर्न को ट्रेड करने के। आइए और इसके बारे में, यहाँ पे देखिए, ऊपर से मार्केट नीचे आ रही थी, है ना, डाउन ट्रेंडिंग में। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है इस 2 रेंज में, ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, ये 2 रेंज में, ठीक है? फिर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ पे हम सेलिंग पॉइंट लगाते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम सेल करते हैं और ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं, राइट? और फ्लैग इसका टारगेट के सॉरी दोस्तों, इसके टारगेट के बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसके टारगेट के बारे में, चलिए यहाँ पे देखिए, अब आप मुझे बताइएगा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि क्या आपको ये फ्लैग जैसा दिख रहा है? क्या आप इसे फ्लैग मानोगे? क्या आपने ऐसा कभी झंडा देखा है कि उसका ध्वज ऐसा हो? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने क्या कभी ऐसा ध्वज देखा है? नहीं ना? तो दोस्तों, जो फ्लैग होता है ना दोस्तों, फ्लैग पैटर्न, वो एक अच्छा पैटर्न है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है कि इसको हम ट्रेड करें तो उसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है अधिक होती है, क्योंकि हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन में एंटर हो रहे हैं, कंटिन्यू ट्रेंड में एंटर हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये क्या है? फ्लैग नहीं दोस्तों, ये फ्लैग नहीं है। फ्लैग कब आता है? कंटिन्यूएशन ट्रेंड में आता है। लेकिन ये दोस्तों, ये मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ से 30 से 40% का मूव दे दिया है दोस्तों। अब मार्केट की प्राइस जो नीचे करेक्ट कर रही है, लगभग टॉप बन गया है, तब आप बोलोगे सर फ्लैग बना। इसीलिए पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हाँ, आइए और अब बताओ मुझे, ये फ्लैग है ये फ्लैग है क्या? कमेंट करिएगा दोस्तों, और जाके खुद जाकर ट्राई कीजिएगा चार्ट पर। मेरे बातों पर विश्वास नहीं करना है, ओके? खुद जाकर ट्राई करना है। क्या ये फ्लैग है? और आइए एग्जाम्पल, ये देखिए, हाँ, इसको मानेंगे फ्लैग, बेरिश फ्लैग, क्योंकि डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, कुछ सेशन जो है
यहाँ पर कंसिडरेशन करती है प्राइस। ओके, उसके बाद है नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है। और देखिए, क्या आप इसे फ्लैग बोलोगे? क्या आप इसे फ्लैग बोलोगे? सर डेली चार्ट है टाटा पावर का, है ना, कॉर्प का। और ये जो है लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है लगभग जून से लेके लगभग 1 साल का आप बोल रहे हो, है ना? 22 2022 से लेकर 2023 जून तक जो है लगभग 1 साल का जो है ये फ्लैग बन रहा है। तो आप सर बोल रहे हो कि सर ये फ्लैग है। कैसे दोस्तों? जब हम पैटर्न को गलत पहचानेंगे, हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट साइडवेज है, मार्केट एक रेंज में है। हाँ, ये कह सकते हैं, लेकिन फ्लैग नहीं बोलेंगे दोस्तों। आपको कहाँ से फ्लैग दिख रहा है वो बताइए? और देखिए, ये ऐसा आपने फ्लैग देखा है कहीं? और देखिए, ये, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम फ्लैग देखें दोस्तों, तो हमें ध्यान का रखना है कि ये जो ध्वज है, ये जो झंडा है ना? इसकी जो कंसोलिडेशन की मात्रा है वो कम होना चाहिए और ये जो पोल है वो बड़ा होना चाहिए। कभी भी ध्वज, है ना, ध्वज जो होता है ना, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ये जो फ्लैग पोल है ना दोस्तों, उससे छोटा ही होना चाहिए ध्वज। और लगभग इसको यहाँ पे मेजर करूँ तो लगभग एक समान है। तो जितना ये कंसोलिडेशन की मात्रा कम होगी दोस्तों, उतना फ्लैग पोल जो है हमारे लिए अच्छा जो है एकदम कंफर्म होगा। ओके, देखिए यहाँ पे ये फ्लैग है। नहीं है, मैं दिखाऊंगा आपको, बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे, ये कुछ, ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। ओके, चलिए, अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे कुछ आपको मैं दिखा रहा हूँ। जो फ्लैग दोस्तों है ना, जो अप ट्रेंडिंग मार्केट के बाद जो यहाँ पे देखिए 1 2 3 5 सेशन है, 3 से 5 सेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। तो इसको मैं फ्लैग बोलूँगा, कंपल्सरी बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये फ्लैग जैसा दिख रहा है और यहाँ पे इसका जो पोल का जो डंडा है फ्लैग से बड़ा है। ये 100% एकदम सही हमने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद एक और फ्लैग बन रहा है, देखिए यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग प्राइस है भाई। देखिए यहाँ पे, इसको हम अगर ये फ्लैग हम ट्रेड करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिटेबल होने की संभावना जो है बढ़ जाएगा। ओके, बाकी आप बोलोगे सर ये फ्लैग है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दोस्तों कम होती रहेगी धीरे धीरे, क्योंकि मार्केट क्या होता है दोस्तों कि जब भी मार्केट अप ट्रेंडिंग की तरह अप ट्रेंडिंग मार्केट की ओर जाता है या फिर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट की ओर जाता है, तो उसमें मोमेंटम जो है धीरे धीरे क्या होता है, कमज़ोर होता है। साइकिल है ये कि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होगा, फिर कमज़ोर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, कमज़ोर होगा, ऐसा चलता रहता है। फिर प्राइस थोड़ा रेस्ट लेगी, फिर ऊपर जाएगी, ऐसा, ऐसा। ये देखिए, तो फ्लैग बनने से पहले एक शार्प प्राइस मूवमेंट चाहिए, जो कि यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे है। ओके, चलिए, देखिए यहाँ पे, सर ये फ्लैग है? नहीं है फ्लैग, दूसरा पैटर्न है, पेनेंट। इसके बारे में यदि आपको वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा दोस्तों कि पेनेंट पैटर्न क्या होता है उसके बारे में। ओके, चलिए, ये देखिए, अब आप बोलोगे सर ये फ्लैग है, यानी कि कोई भी पैटर्न, कोई भी कुछ भी कैसे ही बना देगा, आप एक्सेप्ट कर लोगे, ऐसा? ऐसा नहीं करना है। कभी आपने देखा है कि ये फ्लैग का जो पोल होता है उसके फ्लैग से छोटा हो? हमारा जो राष्ट्र ध्वज है या फिर किसी भी राष्ट्र का ध्वज होता है, आपने अभी तो नोटिस किया होगा ना? सिस्टम वही लगाना है दोस्तों, सिस्टम वही होगा।
ट्रेड करने का, लेकिन उसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी? एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी? यदि हम फ्लैग को अच्छे तरह से आइडेंटिफाई करेंगे तब। अब आप मुझे बोलोगे सर ये फ्लैग है। क्या है? फ्लैग है। इतना बड़ा पोल। नहीं दोस्तों, ये फ्लैग नहीं है। ये एक अप ट्रेंडिंग मार्केट के बाद प्राइस यहाँ पे रेस्ट कर रही है। और ये जो रेस्टिंग पीरियड है दोस्तों, कम से कम 6 से 8 महीने का लग रहा है मुझे। और देखिए, अब मल्टीपल एग्जांपल्स जाके आप ट्राई कीजिए चार्ट पे। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया है कि हाँ, इसके टारगेट के किसे हम पकड़ते हैं, है ना? शॉर्ट लॉस कहाँ लगाते हैं, वही है। देखिए यहाँ पे। ओके, फ्लैग पोल एग्जिट, ट्रेड एग्जिट हुआ वहाँ पे होगा। ठीक है, टारगेट दूसरा कोई रेजिस्टेंस होगा ऊपर, वहाँ पे लेंगे। और आइए मैं आपको और दिखाता हूँ। तो इस हिसाब से तो आप समझ गए होंगे कि हाँ, फ्लैग पोल को अब कभी दिखे हमें तो किस प्रकार से आइडेंटिफाई करना चाहिए। आइए आपको और बताता हूँ। ये अप ट्रेंडिंग मार्केट, ठीक है? और यहाँ पे प्राइस जो है थोड़ा-सा कंसोलिडेशन करती है, ठीक है? दोस्तों, एक होता है टाइम करेक्शन, एक होता है प्राइस करेक्शन, ठीक है? जब प्राइस जब प्राइस थोड़ा-सा करेक्शन हो, है ना? और थोड़ी देर के कुछ सेशन के बाद जो है प्राइस को ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट कर दिया जाए, तो उसे कहते हैं प्राइस करेक्शन। और टाइम करेक्शन यानी कि आपको वहाँ पे थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा, प्राइस जो है रेस्ट करेगी। अब वो रेस्टिंग पीरियड कितना होता है, वो मार्केट के प्राइस मूवमेंट पर आधार रखता है। और देखिए, तो दोस्तों, इस हिसाब से तो हमने सीख लिया कि हमें सही, है ना, जो फ्लैग पैटर्न है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है? अब मैं आशा करता हूँ कि आप किसी भी स्टॉक पर ऐसा देखें पैटर्न, तो आप सही फ्लैग को पहचानिएगा। सही फ्लैग कैसे पहचानेंगे? ये जो कंसोलिडेशन की मात्रा है वो कम होनी चाहिए, जितना कम हो उतना आपके लिए स्ट्रॉन्ग। ओके, ये ऐसा फ्लैग नहीं है। ये कौन सा फ्लैग है? ठीक है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। उसके बाद कंसोलिडेशन फेस होना चाहिए। ज़्यादा दिन का नहीं, 5 से 7 दिन बहुत हो गया। 5 दिन बहुत हो गया। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मिलेगा दोस्तों, वो जोरदार मिलेगा। यहाँ पे देखिए, और फ्लैग। अब देखिए फ्लैग, देखिए कितने दिन का कैंडल है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसको फ्लैग नहीं बोलेंगे दोस्तों, इतने दिन का जो है कंसोलिडेशन है। तो फ्लैग में जब भी हम फ्लैग ट्रेड करते हैं तो कम से कम 5 या 7 जो है कंसोलिडेशन कैंडल होना चाहिए। जितना कम हो उतना अपने लिए बेस्ट है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी जो है कम हो सकती है। देखिए, ब्रेकआउट होने के बाद क्या मूवमेंट आएगा वो मैं नहीं कह सकता। ब्रेकआउट होने के बाद क्या मूवमेंट आएगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपने हिसाब से तो हम सतर्क रहेंगे ना दोस्तों। अब मानो कि मैंने बता दिया कि हाँ, ऐसा ऐसा ट्रेड नहीं करने का। अब अमुक स्टॉक में ऐसा हुआ कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट एकदम। अब आप बोलोगे सर ने तो बताया था। नहीं सर, गलत बता रहे क्या? ऐसा नहीं दोस्तों। हर एक स्टॉक की वोलेटिलिटी अलग होती है, ठीक है? उसके मोमेंट की जो क्षमता होती है ना? उसके वोलेटाइल की क्षमता होती है, वो अलग-अलग होती है, इसलिए आपको सही पहचान करना ज़रूरी है। अब ये देखिए, डेली चार्ट है,
ठीक है। अब फ्लैग का जो जो फ्लैग है उसको देखिए, कितने दिन का एक कंसोलिडेशन है, इसको आप फ्लैग बोलोगे। हाँ, ऐसा कह सकता हूँ कि प्राइस जो है एक रैली बनाने के बाद बेस बना रही है और वहाँ से ब्रेकआउट होगा तो हम लेंगे। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जिसे कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग पैटर्न कहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो ये होता है एक प्रैक्टिकल नॉलेज में और एक किताबी नॉलेज में। ये देखिए, ये जो कंसोलिडेशन फेज है कितना कम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कम से कम 12-13 दिन का होगा। इतना ही नहीं, और देखिए, ये तो हमने समझ लिया। हाँ, और दोस्तों, यदि ब्रेकआउट होने के बाद या फिर ब्रेकडाउन होने के बाद जब थोड़ा-सा रिटेस्ट होता है दोस्तों, जब प्राइस रिटेस्ट हो, तब हमें रिस्क जो है, हमें कम रिस्क में ज़्यादा एंट्री, ज़्यादा हम पोज़ीशन को ऐड कर सकते हैं। जब भी हम पोज़ीशन लेते हैं तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमें कम से कम रिस्क में, है ना, मोस्ट कन्फर्म्ड एंट्री मिले, क्योंकि ये जो है प्रोबेबिलिटी का बिज़नेस है, ठीक है? यहाँ पे हम तुक्का-तुक्का नहीं मारेंगे, तुक्का नहीं मारने का है यहाँ पे, लक-बक नहीं चलता है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ़ नॉलेज चलता है, ओके? देखिए यहाँ पे बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग में देखिए, सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। प्राइस जो है देखिए रेस्ट करती है कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। हाँ, इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फ्लैग, ठीक है? ऐसा होना चाहिए, बुलिश फ्लैग। बेरिश फ्लैग देखिए, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, फिर देखिए कितने दिन का कंसोलिडेशन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, है ना? 6 दिन का कंसोलिडेशन। अब ये दोस्तों, ये जो मोमेंट मिला ना दोस्तों, इसमें आपको वेट नहीं करना पड़ेगा और उसमें तो आपको खूब घुमाया जाएगा। जब तक आप एकदम बेचैन नहीं हो जाओगे ना कि यार स्टॉक तो बढ़ नहीं रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है ना? तब तक आपको वहाँ पे घुमाया जाएगा और इसमें आपको रिज़ल्ट के लिए ज़्यादा इसमें घुमाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि फ्लैग पैटर्न की आइडेंटिफ़िकेशन करना जो है बहुत ज़रूरी है। फ्लैग पैटर्न तो सब ट्रेड करते हैं, लेकिन आज आप कुछ नया सीखेंगे। सीखेंगे सीखेंगे नहीं, सीख लिया है आपने। ओके? बहुत से एग्ज़ाम्पल, ठीक है? मोस्ट पावरफुल है, वो तो हम सभी को पता है, लेकिन हम उसको अच्छे से आइडेंटिफ़ाई करेंगे, तब हमारे लिए पावरफुल होगा। तो हमने इस सेशन से क्या सीखा? हमने इस सेशन से ये सीखा कि जो एक कंसोलिडेशन का फेज़ है, कम से कम 5 से 6 दिन का हो ना, 5 से 6 दिन का, और 7वें दिन ब्रेकआउट होता हो, अप ट्रेंडिंग अप ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। अप ट्रेंडिंग में कब होगा? जब मार्केट अप ट्रेंडिंग में होगा तब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, जब मार्केट डाउन ट्रेंडिंग में होगा तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा। तो 5 से 6 कैंडल हो ना, प्राइस कैंडल, तब ब्रेकआउट हो रहा हो और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है प्राइस मूवमेंट हो, वो पैटर्न हमारे लिए क्या होता है? बेस्ट होता है एकदम, है ना? वो कन्फर्म्ड होता है। हालाँकि उसमें हमें टेक्निकल एनालिसिस की आवश्यकता पड़ती है, इंडिकेटर की आवश्यकता पड़ती है कन्फर्म करने के लिए। तो वो ट्रेड के लिए अच्छा होता है। अब आप मुझे बताओगे कि सर, यहाँ पे देखिए, और मैं आपको बता रहा हूँ, सर ये वाला फ्लैग पैटर्न, फिर देखिए ये सही होगा? ये नहीं बोल रहा हूँ, रिवर्ट मिलेगा, लेकिन वहाँ पे उसका जो मोमेंटम होता है दोस्तों, कमज़ोर हो जाएगा धीरे-धीरे। मूव मिलेगा, लेकिन आपको वहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, उसमें आपको कम टाइम देना पड़ेगा और ज़्यादा अच्छा मोमेंट लेके जाओगे। तो ये होता है सही तरह से, है ना, फ्लैग पैटर्न को पहचानना, ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।